जी नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो में बहुत आसान होने वाला है और आज की इस टॉपिक को हम बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं, जो कि कक्षा 9 की पॉलिनोमियल यानी बहुपद के बारे में सीखेंगे। प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। और बच्चों, इस वीडियो में एंड तक बने रहना है, क्योंकि आसान तरीके से समझेंगे इस सवाल को। जो दिया है पी एक्स, जो अभी पहले से दिया है कि एक्स यदि यदि हम बात करें तो यदि x-1 जो है पी एक्स, पहले से पी एक्स बराबर जो दिया है x² प्लस एक्स प्लस के का एक गुणनखंड गुणनखंड है। अगर बताया है कि यहाँ पर जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x-1 पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो हमने बताया कि इसका जो है x-1 प्रत्येक स्थिति में गुणनखंड है। तब हम ऐसे लिख सकते हैं, तब x जैसे कि पी एक्स बराबर, जैसे कि हम बात करें तो p बराबर 1 बराबर 0। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि x-1 अगर बराबर 0 डालते हैं तो x का वैल्यू इधर राइट हैंड साइड आएगा तो 1 आएगा। इसीलिए हमने डायरेक्ट थोड़ा सा कर दिया, शॉर्ट कर दिया। क्यों शॉर्ट कर दिया? क्योंकि x की जगह पर हमने -1 डाल दिया। तो फिर से हम चलते हैं। अब जो दिया है पी एक्स की जगह पर 1 डालेंगे तो प्राप्त होगा इसमें से 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि एक जो हमने डाल दिया एक्स जगह पर, तो ये हमें लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगा। x² प्लस एक्स प्लस के, ये बराबर जब आप डालेंगे तो 0 डालेंगे। अगर हम बात करें तो x1 को एक जगह पर भी x की जगह पर 1 पुट करना है, x की जगह पर 1, तो हमें किसको गुना करेंगे तो 1 जोड़ 1 जोड़ के बराबर 0। अगर हम 2 प्लस के बराबर 0, के को यहीं रहने देंगे। अगर इसके 2 को हम राइट हैंड साइड करते हैं तो -2 आता है। तो ये के का जो वैल्यू आ गया -2 आ गया, तो इसका आंसर ये होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। तो फिर हम चलते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 2, जो पी एक्स 2x² प्लस के एक्स प्लस √2। तो आदि जो हमने 1 नंबर का जो सॉल्व किया सवाल, वो सेम तरीके से इसे भी फिर से बनाना है, सेम तरीके से। तो जो कि दिया है आदि x-1 जो दिया है, पी एक्स जो दिया है 2x² प्लस के एक्स प्लस √2 का एक गुणनखंड है। तब जो होगा फिर से, तब p1 बराबर 0 होगा। p1 बराबर 0 क्योंकि ये गुणनखंड होगा, बोला ये गुणनखंड हो तब। तो हम लिख सकते हैं कि 2 x की जगह पर 1 होल स्क्वायर प्लस के का के और 1 प्लस √2 बराबर 0। फिर से अगर हम 2 को गुना करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा प्लस √2 हो जाएगा बराबर 0। तो अगर हम के को यहीं रहने दें और बराबर को, ये प्लस है और ये भी √2 है, अगर ये दोनों को राइट हैंड साइड करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है -2 यानी जो है प्राप्त हो जाता है -2 तो अगर के का हम बराबर निकालेंगे तो इसको दोनों को हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो 2 प्लस √2 प्राप्त होगा के का वैल्यू। तो ये इसका हमारा आंसर ये होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि दिया है यदि x-1 पी एक्स के x² -√2x प्लस 1 का एक गुणनखंड है, तब जाके होगा कि p1 बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं कि जो वैल्यू दिया है के
यार एक्स स्क्वायर का 1 तो होल स्क्वायर माइनस √2 का फिर 1 + 1 बराबर 0। अगर के को हम गुना करेंगे तो के ही होगा और माइनस यहाँ √2 + 1 बराबर 0। तो के अगर हम यहीं रहने दें, इसको राइट हैंड साइड करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है √2 - 1। तो ये हमें प्राप्त हो गया, √2 - 1 प्राप्त हो गया, के का वैल्यू ये निकल गया। तो इसका आंसर नंबर होगा ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 4। तो फिर चल रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की सेम तरीके से, जिस तरह से हमने 1 2 3 बनाया वैसे ही हम सेम तरीके से हमको 4 भी चलना है। यदि जो दिया है x - 1 px बराबर जो दिया है इसमें kx² - 3x + k का एक गुणनखंड है, तब p1 बराबर 0। इसीलिए हम बात करें तो फिर इसको लेके चलें तो के और ये है एक 1 लें तो माइनस होल स्क्वायर -3 1 + के बराबर 0। तो के को हम अगर गुना करेंगे तो के होगा -3 + के बराबर 0। तो अगर हम के को 2 के हो जाएगा, अगर के को ऐड करेंगे तो 2 के होगा, 2 के बराबर है, इसको माइनस में इसको राइट हैंड साइड करेंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस के। तो के बराबर हो रहा है 3/2। तो के का वैल्यू आ गया 3/2, इसका आंसर हो गया 3/2 इसका आंसर। तो ये हमारा आंसर 3 नंबर जो सवाल था वो सारा सॉल्व हो गया। तो फिर मिलते हैं हम ये सवाल को फिर हम यहीं रोकते हैं, और तो फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में। जब तक तब तक के लिए नमस्कार।